इस वीडियो में हम 12 क्विक टेक्निक्स जानने वाले हैं जिसका आप किसी भी इंसान को अपने प्यार में पागल कर लोगे, अपने लिए दीवाना बना लोगे। सबसे पहली चीज है रेसिप्रोकल लाइकिंग। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप किसी इंसान को प्यार करना शुरू करते हो, उसके लिए केयर करना शुरू करते हो, तो स्टार्टिंग में तो इंसान दिखाएगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, मुझे तुम इंसान पसंद नहीं हो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके लिए और फेवर्स करते चले जाते हो तो वहां पर इसकी एक साइकोलॉजी हिट होती है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लाइकिंग। यानी कि जब इंसान को कोई फेवर मिलता है तो एक टाइम आने के बाद वो उसको चुकाने की कोशिश करता है। जब आप किसी इंसान के लिए अच्छा काम करते हो तो एक टाइम आने के बाद उसको भी लगता है कि मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा करूं। इसी ही वजह से वो आपसे प्यार करना शुरू कर देती है और आपके लिए केयर करना शुरू कर देती है, ना चाहते हुए भी। दूसरी चीज है अपीयरेंस। मानो या ना मानो, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। अगर अच्छे दिखोगे तो अच्छे बिकोगे। अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अपने आप की केयर नहीं करोगे, तो आप कुछ भी कर लो, कोई लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। इसलिए थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने पहनावे पर, अपने अच्छे दिखने पर, अपने हेयर कटिंग पर, सैलून में जाकर थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। तीसरी चीज है पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और लोग बस अपने लुक्स को लेकर ये मान लेते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी खराब है। आपके लुक्स बस 20% हिस्सा होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी में आप किस तरीके से खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, बात करने की टोन क्या है, कहां पर आप जाते हो और कैसे रिस्पेक्ट देते हो, वो भी मैटर करता है। ये सारी ही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कोई इंसान आइडल बनाओ अपनी जिंदगी में, उससे कुछ सीखो। चौथी चीज है सिमिलैरिटी। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना सकते हो। ये कैसे काम करती है? आपको सामने वाले को दिखाना है कि मैं बस तुम्हारे जैसा हूं, जैसा तुम बात करते हो वैसा मैं बात करता हूं, जो चीज तुम्हें पसंद है वही चीज मुझे पसंद है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इंसान को कोई उसके जैसा और एक और इंसान मिल जाता है तो वो उसको पसंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस इंसान को दोस्त बनाना चाहता है जो कि हूबहू उसी के जैसा हो। इसलिए जो आपके दोस्त होंगे वो आपके जैसे ही होंगे। जैसा आप सोचते हो वैसा वो सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हो ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। इसीलिए आप दोनों की बहुत बनती है, आप सभी लोगों की बहुत बनती है। इसीलिए आपको सिमिलैरिटी फिनोमेना दिखाना है जिसके बाद सामने वाला इंसान आपको प्यार करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है अगला पॉइंट, फैमिलियरिटी। आपको दिखाना है कि यार हम तो पहले से ही जैसे एक दूसरे को जानते हैं, हम तो शायद हमारे बीच में कोई कनेक्शन है, शायद पिछले जन्म का कोई वास्ता है। ये सारी चीजें आपने फिल्मों में सुनी होगी, लेकिन ये असल जिंदगी में भी काम करती है। सामने वाले इंसान को दिखाओ कि जैसे कि हमारा बॉन्ड कितना अच्छा है, जैसे कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जान रहे हैं, हम इतने अच्छे से बात करते हैं। आप जितना ज्यादा फैमिलियरिटी दिखाओगे उतना ज्यादा काम करेगा। इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि उसको दिखाओ कि हम किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको तुम भी जानते हो, जिसको मैं भी जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लड़का हूं और एक लड़की है जिसको मैं पटाना चाहता हूं, अगर बीच में किसी एक ऐसी लड़की को ले आऊं जो उस लड़की को भी जानती है जिसको मैं पटाना चाहता हूं और वो मुझे भी जानती है, तो मैं क्या कहूंगा कि यार ये लड़की को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अच्छा तुम भी जानते हो, माय गॉड। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट फैमिलियरिटी डेवलप होती चली जा रही है। सिक्स्थ पॉइंट है सोशल इन्फ्लुएंस। आपको बाकी लोगों का यूज करना है इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपको बाकी लोगों के माइंडसेट को वहां पर जीत लेना है, बाकी लोगों के नजरों में बहुत अच्छी इमेज बनानी है। तो अगर पूरा कॉलेज ही आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानता है तो लड़की क्यों नहीं मानेगी? अगर पूरा आपका कस्बा ही आपको बहुत अच्छा इंसान मानता है तो आखिर वो जो लड़की है पड़ोस की वो क्यों नहीं मानेगी? इससे आपको एक अच्छी इमेज डेवलप करनी है। ये बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, लोगों के लिए अच्छी चीजें करनी पड़ती है, पैसे थोड़े लगाने पड़ते हैं, डोनेशन देना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बार इमेज अच्छी बन गई तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगली चीज है फीलिंग नीड्स। आपको समझना होगा सामने वाले को सबसे बड़ी कौन सी नीड की जरूरत है, सबसे ज्यादा किस काम की जरूरत है। वो काम आप उसका कर दो, वो नीड आप उसकी पूरी कर दो, वो इंसान आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इंसान उसी इंसान से प्यार करना चाहता है, दोस्ती बनाना चाहता है जो कि उसकी किसी काम आ सके। नेक्स्ट चीज है अराउजल। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सामने वाले को अराउज कर सकते हो। सेक्सुअली ही नहीं, मेंटली भी किसी को अराउज करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि आप पहले समझो कि किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी का अपने स्ट्रेंथ के साथ यूज करो और फिर देखो सामने वाला कैसे अपने पूरे होश और हवास खो देता है। अगली चीज है रेड लाइंस। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान को कौन सी चीज नहीं पसंद। जो चीज उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद वो कभी भी मत करना, क्योंकि अगर सामने वाले के रेड कार्ड पर आप आ गए तो भैया कभी भी नहीं आप जीत सकते। इसलिए रेड कार्ड पर नहीं, रेड कारपेट पर आओ। अगली चीज है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें आप क्या करते हो, सामने वाले इंसान को सबसे पहले आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना शुरू कर देते हो। आप किसी इंसान के लाइफ में जाते हो, उससे बहुत अच्छे से बात करते हो, उसको बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, केयर करते हो, उसकी बातों को सुनते हो, रात भर बात करते हो। जैसे ही वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंडेंट हो जाता है और बाकी सबको छोड़ देता है, आप उसको अकेला कर देते हो और उससे थोड़ा दूर हो जाते हो। अब उस इंसान के पास कोई और चारा नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए, आपके प्यार की भीख मांगने के लिए, क्योंकि सबसे वो दूर हो चुका है या हो चुकी है।
ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टेक्निक है, लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं बोलता कि आप यूज़ करो, मगर हाँ ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है अगले शिकार आप बन जाओ किसी के, है ना। तो फिर अगर आपको पता होगा तो आप कम से कम बच जाओगे। शिकार बनाओ मत, लेकिन बनो भी मत। अगली चीज़ है मिस्टीरियसनेस। आप जितना ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करोगे, आप जितना ज़्यादा ये दिखाओगे कि मैं तो भाई पता नहीं मुझे मैं क्या चीज़ हूँ, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। कभी भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मत बनो। सामने वाले इंसान को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप चीज़ क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करने वाले हो। जिस दिन आपने ये चीज़ बना दी, उस दिन आप देखोगे कि हर इंसान आपसे बात करना चाहेगा। और जिस दिन आप ऐसे इंसान बन गए कि आप क्या बोलने वाले हो वो भी सामने वाले को पता है, आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो वो भी पता है, कहाँ जाने वाले हो ये भी पता है, तो सामने वाला आप में दिलचस्पी लेगा नहीं। मतलब अगर किसी मूवी में ये पता हो कि हीरो क्या कहेगा, हीरोइन क्या कहेगी, फिर ये होगा, फिर बोरिंग हो जाता है ना। इसलिए तो सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, इसे दिखाया जाता है कि ओह माय गॉड ये हो गया। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट क्रिएट करो अपनी लाइफ में, उसका देखो लोग आपसे ही प्यार करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करना, और अगर इन चीज़ों पे डिटेल वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।